अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना वली रहमानी और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके बीच फिर से हाजिर हुआ हूं। और आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके बारे में मैं खुद कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उनके साथ बैठकर बातचीत करूंगा और आपके बीच उनके साथ वीडियो बनाकर हाजिर होऊंगा। तो बेसिकली मेरे साथ आज है खान सर। और आप सब जानते हैं कि आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं खुद खान सर के ख़िलाफ़ मैंने ट्वीट किया था और मैंने लोगों से कहा था कि इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो ना करें, क्योंकि मुझे खुद इनकी कुछ बातों से जो है ना इत्तफाकी थी। उसके बावजूद आज मैं इनके साथ बैठा हूँ और आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कैसे होता है कि जिनके खिलाफ आप लिखते हैं फिर उनके साथ आप बैठकर बातचीत करते हैं। तो उसके पीछे का मैं रीज़न भी बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं खान सर से बातचीत शुरू करूँ। तो खान सर के पीए का मेरे पास फ़ोन आया और मुझसे कहा कि खान सर आपको अपनी शादी में दावत देना चाहते हैं। तो मैंने खान सर के पीए से कहा कि आप ज़रा यूट्यूब उठाकर देखिए और मेरे ट्विटर को उठाकर देखिए, मैंने खान सर के खिलाफ बातें लिखी हैं मैंने। तो खान सर के पीए ने कहा उसके बावजूद खान सर आपसे मिलना चाहते हैं और आपको अपनी शादी में बुलाना चाहते हैं। हमने उस बात को हल्के में लिया और उस बात को इग्नोर कर दिया और हमने कहा शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे अपनी शादी में दावत दिया। या हमारी बात ख़त्म हुई। उसके बाद कुछ 1 साल के बाद खान सर के छोटे भाई की शादी होती है और फिर खान सर का डायरेक्टली मेरे पास फ़ोन आता है और कहते हैं खान सर कि मेरे छोटे भाई की शादी है वली और आपको पटना आना है। और फिर मैंने खान सर को फ़ोन पर खुद कहता हूँ कि खान सर मैंने खुद आपके खिलाफ वीडियो बनाई है, उसके बावजूद मुझे आप शादी में क्यों बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आप मेरे खिलाफ कहें मैं उस बात को भूलना चाहता हूँ और मैं कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे आना चाहता हूँ। हमारे बीच जो कॉमन है उस पर बातचीत करना चाहता हूँ। मैंने कहा हमारे बीच कॉमन क्या है। तो खान सर ने कहा हमारे बीच जो कॉमन है वो है एडुकेशन, और आपसे बहुत इंप्रेस्ड हूँ मैं। और जो काम आप मुसलमान गरीब बच्चों के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एडुकेशन के फील्ड में कर रहे हैं उस चीज़ से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ और उस चीज़ में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ और इसलिए आप मेरे दावतनामा को कबूल करें। उसके बावजूद मैं शादी में नहीं जा पाया कुछ मजबूरी की बुनियाद पर। और फिर खान सर का फ़ोन आया और मैंने ये अच्छा मौका समझा और मैंने उनको दावत दिया कि आइए हमारे स्कूल हम बैठकर बातचीत करते हैं। हमारा एनुअल डे भी है, ये अच्छा मौका है जब हमारे बच्चों को आप देख सकते हैं और फिर हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। और मुझे जो आपसे शिकायतें हैं और मेरी जो आपसे डिफरेंसेस है और ना इत्तफाकी है, हम बैठकर एक बंद कमरे में बातचीत कर सकते हैं। और हमने बैठकर बंद कमरे में बातचीत की और खान साहब ने ये शर्त लगाया कि वो बातचीत हम ऑफ द कैमरा फ़िलहाल ना करें, फिर किसी मौके से करेंगे। मगर बातचीत के बाद ये ज़ाहिर हुआ जो वीडियो पे आप देखते हैं वैसा ज़ाहिरन नहीं है, जो वीडियो पे आप देखते हैं वैसा ज़ाहिरन बिल्कुल नहीं है। दिल कुछ और है। कई बार लोगों की ज़िंदगी में कई बातें लोग ऐसे कहते हैं जो वो मीन नहीं करते। उसके बावजूद वो डिफरेंसेस मेरे आज भी हैं जब मैं उनके साथ बैठा हूँ। हम कई मौके पर उससे बात करेंगे इंशाल्लाह, बट आई एम यूजिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ दावा। मैं कोई दावत की तरह देखता हूँ कि खान सर के साथ बैठकर हम अपनी बातें इन तक कैसे पहुँचा सकते हैं, इनसे क्या अच्छा सीख सकते हैं इंशाल्लाह। इन सब के बावजूद खान सर आपने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और आपने गले लगाने का फैसला किया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, जब आपने उम्मीद एकेडमी शुरू किया था जी, तो हम उस शख्स से मिलना चाहते थे जिसके अंदर ये हिम्मत है कि एजुकेशन देके सोसाइटी को बदला जा सके। आप पैसे से किसी को मदद कीजिए, बेशक उसकी 1 दिन 10 दिन की ज़िंदगी सही हो सकती है, लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी बदलनी है तो उसको एजुकेशन देना। तो हमें जब पता चला तो हम कहे कि नहीं, कोई भी अगर एजुकेशन देता है किसी को भी, खास करके आप देखिए माइनॉरिटी का तो एजुकेशन की हालत कितनी पीछे हो गई है। और तो हम ये देखना चाहते थे कैसे शुरू किया, और हम सारे उस आवाम का, उस पब्लिक का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। ने 100 रुपये मांगा था और उसने, हमें लगता है कि कई जगह हमने भी उस चीज़ों को शेयर किया। हमारे पास जो चीज़ें, बहुत शुक्रिया, हमारा एक ग्रुप था वहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगा। और ये एकेडमी भी हमें देखने के काफ़ी ख्वाहिश थी इस चीज़ को देखने। देखिए, ज़रूरी नहीं कि सबके सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच करें। आप गौर करके देखिएगा कई चीज़ों को लेके अपनी फैमिली में कई बार क्या होती है कि होता है कि कुछ चीज़ें आपकी मेंटलिटी कुछ हमारी है। कुछ लोग होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ थोड़ा सा बटन लगा के बोलते हैं। हम एक टीचर हैं, हमें बनना था फौजी, एक एटीट्यूड फौजी वाला है। जी जी, गुस्सा हो तो वो हमको क्या मतलब है, जी जी, उस पे से बन गए टीचर जिससे हमें बनना नहीं था। टीचर के बारे में कहा जाता है वो अगर मान के चले कोई आंसर सही लिखा तो या तो उसको हम सही करेंगे तो गलत करेंगे, थोड़ी कहेंगे थोड़ा सा सही है। ये है कि हम जो चीज सही है वो उसको हम बोल देते हैं सही है। क्योंकि क्या होगा, कभी कभी एकदम हार्ड लैंग्वेज में बोल देते हैं एकदम सही है। सही। कोई चीज़ अगर गलत है तो उसको ये नहीं कहते कि नहीं ऐसा गलत है, एकदम खराब बोल देते हैं उसको, एकदम खराब है। यहाँ तो या तो हमें अच्छा होगा या तो एकदम खराब होगा, बीच वाला चीज़ मेरे साथ नहीं है। इस पॉडकास्ट से पहले जो हमारी बातचीत हुई, इन प्रिंसिपल हम बहुत डिफरेंसेस हमारे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली कई मुलाकात में उन डिफरेंसेस को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अपनी सारी बातें आप तक रखा और आपने भी सारी बातें मुझ तक रखी। हम एक सोशियोलॉजिस्ट टाइप के, अपने बहुत अच्छी थिंकिंग आपकी समाज के लिए उस सबको लेके, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल।
ये बहुत खुशी हुई कि आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आपने एक बड़ा दिल का मुजाहरा किया मेरे सामने। तो उसके बावजूद मैं चाहूँगा कि हम कई टॉपिक से बातचीत करें। और माशाल्लाह आपके 25 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, एंड आप जो हैं इस दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनल चैनल के आप टीचर हैं। उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपको चैनल के जरिए बड़ा काम हो सकता है, एंड दैट इज तो हमारा नहीं, ये तो देखने वाले लोगों का प्यार है, उनकी मोहब्बत है जो यहाँ तक पहुँचा है। जी। तो मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि क्योंकि आपका नाम खान है, आप मुसलमान हैं, ऐसा अंदाज़ा है मुझे, और तो आप एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस मुल्क के मुसलमानों के लिए। जब आप वर्ल्ड के बिगेस्ट चैनल हैं और ऐसे मुल्क में हम लोग रह रहे हैं जहाँ मुसलमान कंट्रीब्यूटर नहीं है, जहाँ मुसलमान देने वाला नहीं बल्कि लेने वाला है। और ये एक मेजर थॉट था जो मुझे लगा कि जब आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं हम मिलकर इस बात पे बात कर सके कि किस तरह मिलकर हम इस कम्युनिटी को एक ऐसी ज़िंदगी से बाहर निकाल सके जहाँ वो सिर्फ लेने को, इस वक्त लेने वाला मुसलमान है और हम देने वाला इस मुल्क में बन जाए। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान कंट्रीब्यूटर बने, हाँ बिल्कुल, आप ऐसा चाहते हैं, बिल्कुल बने। और हम और आप ये दोनों मान रहे हैं कि मुसलमान इसको कंट्रीब्यूटर नहीं है। मैं भी मानता हूँ, या आप ये मान रहे हैं। बट आप जो है फर्क क्या है, आप इस बात को बोलते हैं कि मुसलमान कंट्रीब्यूटर बने और आप आराम से बोलते हैं कि आप पे बनना चाहिए। जी हम बोल देते हैं थोड़ा ठेठ भाषा में जी कि वो यही कर रहा है, तुम यहाँ पे बैठ के छोटा मोटा काम जी खा ले रहा है, नहीं तो इसीलिए नहीं पढ़ेगा तो मार खाएगा। पढ़ेगा तो मार खाएगा। मेरे दादा टीचर थे, कच्छ नहीं पड़ेगा तो गोबर उठ। सही। ठीक है, तो उनका था, तो ठेठ वाला जो है ना हम देहात से पढ़े एकदम। ये माशाल्लाह हमारी एक्सटेंसिव बातचीत इन चीज़ों पे हुई, आपके स्टेटमेंट्स पर आपने जो रीजनिंग दी है मैं समझ पाया। हम ना वो एकदम ठेठ बोल देते। जो सवाल है मेरा कि एज अ टीचर, एज समवन जिसने एक अच्छा अरसा टीचर का देखा है, पूरे दुनिया को देखा है, मुल्क को देखा है, जियो पॉलिटिक्स को उसकी अच्छी नज़र है, मुसलमानों के हालत से वाकिफ़ है, मुसलमान कंट्रीब्यूटर कैसे बने, क्या कोई पाथ है स्टेप बाय स्टेप जो आप एक बता सकते हैं कि भाई ये करो, फिर ये करो, और फिर ये करो, और फिर ये करो, और फिर शायद तुम कंट्रीब्यूटर बन सकते हो? कोई स्टेप बाय स्टेप पाथ मुसलमानों के लिए खान साहब बता सकते हैं? देखिए, मुसलमानों को सीखना चाहिए तो एक थोड़ा है। देखिए, सीखने के लिए तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। जी। अम्बेडकर साहब की जिंदगी से सीखो, तकलीफ सहे थे, ये सबको, लेकिन कोई शॉर्टकट अपना तरीका नहीं। बिल्कुल सही। वैसे इन्हें सीखना चाहिए कि जब आपको तकलीफें हो रही हैं, जब बारिश हो रहा होता है, तो आप घर में नहीं बैठते अपना काम छोड़ के, आपको छाता लगाना। अगर आपको तकलीफें हैं, आपको शिकायत है कि मीडिया आपकी गलत चीज़ों को दिखाता है, आपको आपकी अच्छी चीज़ों को ढक देता है, वो अजीम प्रेम जी जो डेली 22 करोड़ रुपया डोनेशन देते हैं उसे ढक दिया जाता है, वो यूनिवर्सिटी जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है उसे नहीं दिखाया जाता है, तो आप इन सब चीज़ों पर रोना रोइएगा तो इससे आपका वक्त भी जाया होगा, वो कोई जो एक हिस्सा है वो भी नहीं सुधरेगा। तो बेटर है आप बारिश में छाता लगाइए, अपनी मंजिल की ओर देखिए, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन से ही चीजें बदली जा सकती हैं। आप आज से 100 साल पहले देखिए, 100 साल भी पहले मत जाइए, आप जाइए आज से 80 साल पहले, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था। पूरी दुनिया में जानवरों की तरह मारा जा रहा था यहूदियों को, इजराइल को, जर्मनी में। आइंस्टीन तक को भागने की नौबत में आया। उनकी हालत ये हो गई थी कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, यही बचाए थे सब। फिलिस्तीन और अरब ये सब वाले में स्टार्ट देने वाले जो हैं, बिल्कुल। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कोई शॉर्टकट तरीका अपनाया। तो आप मान रहे हैं कि फलस्तीनियों ने यहूदियों को बचाया था? देखिए, हिस्ट्री वाली चीजों को आप कैसे न कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का कोट, आई एम ग्लैड दैट आपने ऑन कैमरा ये बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी का कोट करिए जी, उन्होंने कहा था टू नेशन मार्क। हम बस ये करें कि जो हमारे सामने आंख से गुजरा है उसको देखिए कि कैसे जो चीज हारा हुआ लग रहा था, कैसे अपनी बाजी पलटी। एजुकेशन के जिस भीमराव अम्बेडकर साहब को कोई क्लास में बैठने नहीं देता था, आज सुप्रीम कोर्ट में बैठने से पहले उनकी शपथ लेनी पड़ती है। तो वही एक ऐसी चीज है जो आपको खामोशी से मेहनत, खामोशी से मेहनत, शोर नहीं। हाँ, शोर नहीं। जो गलतियां कहाँ होती हैं, जैसे आप उस चीज को बड़े अच्छे ढंग से बोलते हैं कि आपको तालीम हासिल करनी चाहिए, हम थोड़ा हार्ड बोल देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ये वक्त मेरा भी आएगा, हम कहें कि भैया आएगा, चलो उस वक्त को लाने के लिए क्या करो। बिल्कुल सही, मैं इस बात पे इत्तेफाक रखता हूँ। कोई कुछ नहीं कर रहा, बस इनका एक सपना है कि हमारे लिए भी एक पावरफुल टाइम है, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे देश में, हम भी एक अच्छा यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हमारा भी एक चीज कर क्या रहे हैं। आज हम ये कह सकते हैं ना कि मैं कहता हूँ एक वक्त हमारा आएगा, ये कहना जो है, ये ख्वाब जो है, इससे बेहतर ख्वाब ये है कि एक वक्त हमारा ये आएगा कि हम दुनिया को देने वाले हों। बिल्कुल, ये ख्वाब होनी चाहिए। ख्वाब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को दबा देंगे। बिल्कुल। ख्वाब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे। ख्वाब ये होना चाहिए कि हमारे घर में अगर दुश्मन की भी कोई घर इंसान आया है, दुश्मन की भी बेटी आई है, तो अपने आप को महफूज समझेगी। वो अक्सर मुसलमान जो इंटेलेक्चुअल, उनका ख्वाब यही है
जो एक या दो लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते मीडिया हैं उसको पकड़ लेती है। पकड़ लेती है। बिल्कुल सही, थोड़ा सा उन लोगों को भी समझना चाहिए। तो फिर जब उल्टे सीधा बोल रहे हो तो काहे जा रहे हो मीडिया के साथ? बिल्कुल जो इंटेलेक्चुअल है उनको बोलिए। बिल्कुल सही। क्या आप कभी ऐसा बात बोलिएगा कि किसी को तकलीफ पहुंचे? नहीं पहुंचे, लेकिन आपको ही पता है कुछ ऐसे हैं नमूने जो ऐसा बात बोलेंगे कि किसी को दिल में बड़ा तकलीफ पहुंच जाता है, तो उनको नहीं बोलने देना चाहिए। नहीं, बहुत शुक्रिया सर, आपने ये ज़ाहिर की ख्वाहिश और मेरी भी ख्वाहिश है, और इंशाअल्लाह हम वो दिन देखेंगे कि मुसलमान एक फिर से। बिल्कुल, फिर हम यही बोलते हैं, आप आराम से बोले, हम यही बहुत हार्ड बोलते हैं। कर क्या रहे हैं ये लोग कि वो दिन देखेंगे? थाली में सजा के। वैसे इस पॉडकास्ट में बहुत आराम से बोल रहे हैं आप। इसमें हम आराम से बोल रहे हैं क्योंकि पॉडकास्ट आपका है। हमारा रहता तो हम फिर वही एग्रेसिव से बोलते तो भैया आप कर क्या रहे? तो मस्ती में पॉडकास्ट में मैं खान सर बन जाता हूँ और आप अली रहमानी बन जाए। बेशक है। आप चीजें होती है कि हर चीज में क्या होता है, सबकी ट्रेनिंग अलग अलग जी। बस हम यही कहते हैं कि आप बताइए कौन सी आपने ऐसी कोई स्कूल खोल, कोई बढ़िया स्कूल खोली जो आप बता। आपने बहुत अच्छा स्कूल खोला, इनोवेशन किया, हमने कभी। तो अगर हम थोड़ा सा डाइवर्ट होके जाते हैं, आप हमारे स्कूल आए, आपने सब कुछ देखा, एक अच्छा, अभी 3 घंटे से हम साथ बैठे हैं, उसमें से 1 घंटा तो हमने थोड़ा लंबा बहस हुई। बहस ही कहूंगा मैं। बहस के बाद भी हम अच्छे से हाथ पकड़ते हुए कमरे से बाहर निकले, और जितने भी लोग थे सब इंतजार कर रहे थे कमरे में हो क्या रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी बहस हुई। उसके बाद आपने स्कूल देखा, सब कुछ देखा, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि क्या काम हो रहा है? हमें बस ये कह रहे हैं कि आपने जो गरीब और एक अमीर स्कूल के एक बेंच पे जो बैठा है कि जिसके फादर रिक्शा चला रहे हैं, उसके बगल में एक बैठा है जिसके पिता के पास 200 करोड़ पैसे हैं। ये चीज होनी चाहिए, ये है एजुकेशन। लेकिन आज गरीब के लिए हॉस्पिटल अलग है, अमीर का हॉस्पिटल, गरीब का स्कूल अलग है, अमीर का स्कूल अलग। ऐसा कंट्रीब्यूटर बनने की जरूरत। ऐसे अगर 1000 स्कूल खुल जाए, 1000 यूनिवर्सिटीज खुल जाए, और तब कहिए कि हमारे लिए भी एक वक्त आएगा कि हम समाज को देने वाले बनेंगे। वक्त आएगा कि समाज हमें देख के एक रोल मॉडल सेट करेगी, तो हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बिना कुछ किए जो ख्वाब देखने लगते हैं कि, और शॉर्ट टर्म गोल ना, शॉर्ट टर्म गोल कभी नहीं। कल बदलाव आज एजुकेशन में तो कभी नहीं आएगा। एजुकेशन में कोई बदलाव 25 साल बाद दिखे। ऐसे 10 साल पहले हम लोग जब एजुकेशन में स्टार्ट करने गए थे, खुद से शटर गिराना पड़ता था रात में बंद करने के लिए। इंतजार करते थे कि सारे बच्चे चले जाए तो शटर बंद करेंगे, वरना खराब लगता है यार सर खुद ही क्लास का शटर बंद कर रहे हैं। ऑफिस नहीं हुआ करता था तो बाहर टहलते रहते थे, बैठने का जगह नहीं था यहाँ पे, देखते रहते कि हाँ भाई जब बच्चे चले जाएंगे तो जाकर वहीं बैठेंगे। धीरे धीरे चेंजिंग आती है, अचानक से चेंजिंग नहीं आएगी। जब एजुकेशन पे बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी रोशनी अगर आप डाल दें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को किस तरह देखते हैं, इंडियन एजुकेशन से इस एजुकेशन सिस्टम से क्या हासिल है और इसमें क्या कमी है। ये एजुकेशन सिस्टम हमें एक अच्छा मजदूर बनाता है, और ग्रेजुएशन देके हम एक बच्चे को 22 सालों तक मुंह बंद करते हैं। इंटरमीडिएट के बाद जब हम उसका ग्रेजुएशन करते हैं तो हमारा ग्रेजुएशन इस तरह से डिजाइन है कि वो 4 साल तक गवर्नमेंट से कुछ ना मांग सके कि भैया अभी तो ग्रेजुएशन हुआ है, हो जाने दो, फिर मांगते हैं। 4 साल वो ग्रेजुएशन खराब कर लेता है तो 2-3 साल मेहनत करता है, तो गवर्नमेंट को लगती है ओहो 8 साल बर्बाद कर दिए यहाँ पे। एक बात बताइए, जो ये झोंझ बीए करके निकल रहा है एकदम भेड़ की तरह, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब खान सर बात कर रहे हैं। हाँ एकदम। अब किसी को ये बात खराब लग जाती है, हमारा कहना है कि लगे खराब, हम खराबे लगने के लिए बोलते हैं। क्योंकि जब तक कुछ चीजें होती है ना, तकलीफ भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है। माँ बाप हम लोग को बोलते कि भाग जा कहीं से, कई बार माँ बाप डांटे होंगे, किसी के माँ बाप इतना जिरजिरा मर जा कहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि माँ बाप चाह रहे हैं कि मर जाओ। सही। अब कुछ बच्चे उसको दिल पे लेकर सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं। तो मेरा कहना है कि ये जो भेड़ बकरी की तरह बीए कर करके निकल रहा है, उसी तरह से हम उसे टेक्निकल एजुकेशन डाल दें, और उसे हम मेडिकल की एमबीबीएस से नीचे जो असिस्टेंट की पढ़ाई होती है, ऑपरेशन थिएटर में ओटी टेक्नीशियन चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल्ड बेस्ड, और वो स्किल फिक्स हो। जैसे हम स्किल्ड बोलते हैं ना, बुझाइबे नहीं कहते स्किल मैंने क्या होता है, अरे बाप रे। मतलब स्किल मतलब मेडिकल में डॉक्टर के अलावे हॉस्पिटल में डॉक्टर इज नॉट अ बैकबोन, डॉक्टर इज फ्रंट। ऑपरेशन करके वो घर चला गया, फिर उसके पीछे जो फौज लगी है ना, वो कोई नहीं दिखता। एक ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर होता है, 50 लोग लगे रहते हैं अगल बगल में। यहाँ पे किसी हॉस्पिटल से पूछिए, हम लोग हॉस्पिटल को पता चलता है नर्सिंग स्टाफ बैकबोन होता है। आज अगर किसी सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो उसको भीड़ ऐसे देखेगा, अरे तरीका कपार फूट गया इसका, और उसमें 50-20 को मिलेगा। कोई बीए किया है, कोई बीकॉम किया है, वो एक ना हैंडी प्लस साट सकता है ना बैंडेज मार सकता है। ठीक है, हमने वो ना भेड़ बकरी की तरह कॉलेज खोल के अल्ले बीए करो, बाबर का लड़का हुमायूं सीढ़ी पे से ढह के मर गिर गया, तो सीढ़ी पे लाइब्रेरी का पीछे बिसला गया, मर गया वहीं पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ बाबर और हुमायूं का नाम क्यों लिया आपने?
हिस्ट्री ना मेडिवल वहीं से चालू हो जा रही है। अच्छा। आजकल तो चर्चा में भी है। ठीक है, ठीक है।